नमस्कार दोस्तों, विनय स्टडी कैन में आपका स्वागत है। मैं तोषण साहू छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लाया हूं, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है अ कूटलेविन, ब बंडूरा, स जीन पियाजे, द क्लार्क। तो दोस्तों आपको पता हो तो आंसर दीजिए। इसका आंसर है द क्लार्क हल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है दूसरा, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है अ दंड व आरोप को, ब पुरस्कार व प्रशंसा को, स लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को, द अधिकारी बनने की इच्छा को। तो इसका आंसर है स लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को। हम दंड व आरोप लगा के किसी को अधिगम नहीं करा सकते, सिखा नहीं सकते। पुरस्कार व प्रशंसा हमेशा करके आगे नहीं बढ़ा सकते, और अधिकारी बनने की इच्छा जागृत करके हम नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा से, स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से। तो अ है गत्यात्मक, ब समस्या समाधान, स शाब्दिक, द उन्नतोधर। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गत्यात्मक। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक बालिका को साइकिल चलाना आता है। क्या होता है? बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी खरीदती है तो वो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यह अधिगम का कौन सा स्थानांतर है? पाशीर्वक, नकारात्मक, शून्य, सकारात्मक। इसका आंसर किसी को पता हो जल्दी बताइए, शायद सबको पता होगा। इसका आंसर है द सकारात्मक। पांचवा क्वेश्चन है, विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है। क्या है नींद भगाने के लिए? अक्सर हम लोग भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, नींद आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। क्या होता है? चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ अधिगम का स्थानांतर है। भाई चाय नींद भगाने के लिए पिया है, सोने के लिए नहीं पिया। तो साफ साफ क्या हो जाएगा यहाँ पास? आंसर द नकारात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है छठवा, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? क्रियात्मक अनुबंध, तो इसका आंसर हो जाएगा, चलो बताओ जल्दी बताओ। इसका ऑप्शन है थार्नाडाइक की, ब स्किनर की, स पावलॉव की, द उपयुक्त सभी की। यह सभी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताओ आपको पता हो तो। इसका आंसर हो जाएगा बी स्किनर का। चलिए सातवां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ है, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? अ व्यवहार के रूप में, ब परिवर्तन के रूप में, स मशीनों के रूप में, द समग्र के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा द समग्र के रूप में। आठवां क्वेश्चन है, सीखने विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा है। चलो सीखना क्या है, किस विकास की प्रक्रिया, इसका परिभाषा किसका है? नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था। ऑप्शन दिया है अ क्रो तथा क्रो ने, ब वुडवर्थ ने, स गिलफोर्ड ने, द स्किनर ने। इसका आंसर हो जाएगा ब वुडवर्थ ने। नौवां क्वेश्चन है, रीना कक्षा 2 की छात्रा है, उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा। अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देकर रोना प्रारंभ कर देती है। अधिगम का अंतर है। डंडा से पहले दिन पीट दिया तो क्या होगा? अधिगम का अंतर है, बताइए जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन है अ ऊर्ध्वर्व, ब नकारात्मक, स सकारात्मक, द द्विपार्श्विक। इसका आंसर हो जाएगा द द्विपार्श्विक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कक्षा 7 का रोहन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता। यह प्रक्रिया है। दोस्तों यह प्रक्रिया क्या है? चलो बताओ जल्दी।
प्रत्यक्षण, ब मानसिकता, स अधिगम पठार, द अधिगम अवरोध। इसका आंसर हो जाएगा अधिगम पठार, स। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पूजा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके सीजी टेट का परिणाम आ जाता है तथा वह असफल हो जाती है। वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार उसे आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है उसे? बताइए दोस्तों। सफलता की, ब प्रेरणा की, स पुनर्बलन की, द भोजन की। तो उसको आवश्यकता है पुनर्बलन की। वो पुनर्बलन की आवश्यकता है, वो तो प्रेरित थी तभी तो तैयारी कर रही थी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा स, उसे पुनर्बलन की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और पूरा फैला दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया पुनर्बलन परिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम सिद्धांत है। कौन सा अधिगम सिद्धांत है बताइए? 12वां का ऑप्शन दिया है व्यवस्थित व्यवहार, ब समीपता, स क्रिया प्रसूत अनुबंध, द उद्दीपन परिवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा स क्रिया प्रसूत अनुबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? प्रतिरक्षक प्रणाली याद रखिएगा, प्रतिरक्षक प्रणाली पूछा है। तो ऑप्शन दिया है पुष्टिकरण, ब प्रक्षेपण, स प्रतिगमन, द क्षतिपूर्ति। इसका आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति में रखेंगे। ठीक है, प्रतिरक्षक पूछा है। तो प्रश्न 14, बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? ऑप्शन है समीपता का सिद्धांत, ब उद्दीपन परिवर्तन, स क्रिया प्रसूत अनुबंध, द अनुकूलित अनुक्रिया। चलिए दोस्तों, अगर आपको आंसर पता हो तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा द अनुकूलित अनुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ऐसे लंबा लंबा पूछा जाएगा सीजी टेट में, इसलिए इसको बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जुड़ी रहिए इस चैनल से और ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन का आंसर हल कीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, चंचल प्रायः जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म भरती है। क्या करती है? 4 बजे उठने का अलार्म भरती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। 3-4 दिन बाद वह अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यहाँ अधिगम कौन सा सिद्धांत है? दोस्तों देखिए, अब 4 बजे का अलार्म भर दी पहले से, उसके बाद 2-3 दिन बाद ऑटोमेटिक ही, वो 3-4 दिन बाद क्या ऑटोमेटिक ही पहले से उसका नींद खुल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो बताओ तो जल्दी। इसका आंसर ऑप्शन दिया है उद्दीपन, शास्त्रीय अनुबंध, व्यवस्थित व्यवहार, द अंतःदृष्टि। इसका आंसर हो जाएगा ब शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जानेंगे? ठीक है, इमली का नाम लेते ही आप लोग के भी मुंह में आ जाते हैं पानी, सभी के आ जाते हैं प्रायः। तो इसका ऑप्शन है समग्रकृति, ब उद्दीपक प्रतिक्रिया, स संबंधित प्रक्रिया, द सक्रिय अनुबंधित। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब उद्दीपक प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। 17 क्वेश्चन है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसका है? यह परिभाषा है गिलफोर्ड ने। किसने कहा है? गिलफोर्ड ने कहा है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहा है गिलफोर्ड ने। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के
बारे में सही है। यहाँ पर पॉजिटिव पूछा है, सही पूछा है, तो ध्यान रख, सबसे पहले तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। बच्चे हमेशा सीखते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, ये तो राइट हो सकता है। सीखने के किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, से हमेशा मानसिक रूप से हम नहीं सीखते, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ब। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो हो जाएगा आंसर ब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी है? अनुभव द्वारा, देखो दोस्तों, अनुभव द्वारा किसने दिया है? अनुभव द्वारा दिया है, ऑप्शन है बर्नहार्टर, गेट्सवान्या, ELP स्किनर। इसका आंसर हो जाएगा, बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ब, गेट्सवान्या। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, देखिए कितना लंबा, ऐसी लंबा क्वेश्चन देगा जिसको आपको टाइम को बचाना है और अच्छे से तैयारी करना है। तो हमारे चैनल से जुड़िए और लंबे क्वेश्चन को शॉर्ट करके आप तैयारी कीजिए। प्रश्न 20 में क्या पूछा है? राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। क्या है? विद्यालय नहीं गया 1 महीने तक। जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। जब विद्यालय नहीं गया तो उसको लंबे सवाल कहाँ से करना पाएगा भाई? कई बार के निराशात्मक अनुभवों में सफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। क्या है दोस्तों? चलो बताओ जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है, असफलता को लेकर चिंता, ब सफलता भाग्यनाशा, स लंबे भाग के सवाल, द लंबे भाग के सवालों को चिंतन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब, असफलता भाग्यनाशा। दोस्तों आपको कैसा लगा सभी क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आपने 20 क्वेश्चन में कितने सही पाए अपना उसको भी बताइएगा। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।